ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये रहा आज का पेपर का क्वेश्चन, टाइम टेकन टू क्लैरिफाई डाउट्स। ठीक है। और यार देखो, क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले एक बात बताऊँ। मैंने अभी 15-20 मिनट पहले सबमिट किया इसका सोल्यूशन। तब मैंने देखा बस 28 लोगों ने अब तक इस क्वेश्चन का आंसर सबमिट किया। मतलब कसम से यार, इतना ईजी क्वेश्चन था। ईजी ठीक है, ईजी तो नहीं कह सकते इसको, मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। बट यार अभी भी 28 सबमिशन अभी तक से 4 घंटे हो गए। चार नहीं, अभी तो 5 घंटे होने वाले 10 मिनट में। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अब हम हैं यार तुम्हें हेल्प करने के लिए। हमारे वाला और कोई है भी कौन? ठीक है, तो चलो क्वेश्चन सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, करना क्या होता हो क्या रहा है। वैसे एक मैथ्स का टीचर है और क्लासेस के बाद कई सारे बच्चे आते हैं उससे डाउट पूछने के लिए। ठीक है। और हर बच्चे को अलग अलग डाउट्स होते हैं। मतलब सपोज किसी बच्चे को 5 क्वेश्चन में डाउट है, किसी बच्चे को 7 क्वेश्चन में डाउट है, किसी बच्चे को 8 क्वेश्चन में डाउट है। तो टीचर क्या है, जो हमारा टीचर है मैथ्स का, वो अगर एक ही बच्चे के क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करेगा तो बाकी के बच्चे बोर हो जाएंगे, यार ये टीचर कब से लगा है उसी बच्चे को, कब से उसका सोल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा है, हमारा कब करेगा। है ना, होता है। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी किया होगा तुम लोगों ने कभी ना कभी। बट यहाँ जो हमारा मैथ्स का टीचर है उसने लगाया दिमाग। उसने क्या सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, हर बच्चे के दो दो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, एक एक करके। मतलब पहला बच्चा आया, उसके 2 क्वेश्चन कर दो सॉल्व, अगले बच्चे के 2 क्वेश्चन कर दो, उसके बाद वाले के 2 कर दो। और तब तक ये साइकिल कंटिन्यू करता रहूँगा, तब जब तक सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर ना हो जाए। ठीक है। और हमारे मैथ्स टीचर को पता है कि भाई 1 मिनट में तो मैं सबका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो हमें भी बस वही करना है। हमें करना क्या है कि हमें बता दिया जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट को कितने क्वेश्चन में डाउट है, और टीचर एक बार में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर देगा एक स्टूडेंट का। ठीक है। और इसके बेसिस पे हमें बताना है कि अब उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए कितना टाइम लग रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देखूँ तो ये देखो, हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। पहले स्टूडेंट को 5 क्वेश्चंस में डाउट है, अगले को 7 और अगले को 8 क्वेश्चंस में डाउट है। ठीक है। और टीचर ने यहाँ पे डिसाइड किया कि वो एक बार में 2 क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर करेगा हर एक स्टूडेंट्स का एक राउंड में। तो इस तरह अगर देखा जाए तो देखो, सबसे पहले इसने इसके 2 सॉल्व किए, इसके 2, फिर वापस इधर 2 सॉल्व करेगा, फिर लास्ट में इसका एक ही क्वेश्चन बचेगा तो उसको सॉल्व कर देगा। तो टोटली लगेगा, पहला जो स्टूडेंट है उसको लगेंगे 30 मिनट्स का टाइम, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए लगेंगे 18 मिनट्स, और फिर तीसरे स्टूडेंट्स के लिए लगेंगे 20 मिनट्स का टाइम। और बस यही हमें डिस्प्ले करना है और कुछ नहीं। यही है पूरा क्वेश्चन। आप चाहो तो रीड भी कर सकते हो। ठीक है। बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो चलो कोई जरूरत नहीं। मैं बस इनपुट आउटपुट हाँ, ये देखो यहाँ पे जो गलती है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि फर्स्ट लाइन कंटेन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड। ठीक है, तो सही है। नेक्स्ट एंड लाइन कंटेन्स नंबर ऑफ डाउट्स ईच स्टूडेंट्स नीड्स टू क्लैरिफाई, ये भी ठीक है। बट यहाँ पे एक और लाइन होनी चाहिए जिसमें हमें, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, कहाँ है ये रहा। ये देखो, has got add number of doubts t that are going to be clarified by the teacher in each round। तो यहाँ इस लाइन के बाद एक और लाइन होना चाहिए था जिसमें हम एक वेरिएबल t डिफाइन करेंगे और उसमें क्या इनपुट करेंगे, उसमें एक राउंड में टीचर कितने डाउट्स क्लियर कर देगा एक बच्चे के, वो वाली इनपुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। और आउटपुट फॉर्मेट में प्रिंट द टाइम टेकन फॉर ईच स्टूडेंट टू क्लैरिफाई हिज डाउट एंड लीव द क्यू। ये छोड़ो, मतलब बस हमें प्रिंट करना है कि हर एक स्टूडेंट के लिए कितना टाइम लग रहा है उसके डाउट क्लियर होने के लिए। ठीक है। तो चलो हम ओपन करिए अपना आइडियली और चलो शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे हम अपने लिए कुछ लिस्ट और डिक्शनरीज क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो मैं अभी लिख रहा हूँ, क्रिएटिंग एम्प्टी लिस्ट्स एंड डिक्शनरी। ठीक है। अब इसका क्या मोटिव है ये आगे पता चल जाएगा। ठीक है। तो पेशेंस के साथ देखो। तो देखो, सबसे पहले मैंने एक यूज लिस्ट नाम का एक लिस्ट बना दिया। ठीक है। इसके बाद फिर मैंने एक मेन डिक्शनरी नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी, और फिर कॉपी लिस्ट के नाम से एक लिस्ट क्रिएट कर दिया मैंने। ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया मेरा डिक्लेरेशन। ठीक है। जो भी मुझे क्रिएट कर दिया मैंने। इसके बाद अभी मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा इनपुट यूजर से। ठीक है। तो देखो, मैं लिख देता हूँ टेकिंग इनपुट्स। ठीक है। फॉर आई एन रेंज इनपुट, फॉर आई एन रेंज इनपुट। हाँ, कर सका मेरा। ये भी ठीक है। फॉर आई एन रेंज इनपुट, कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ, ये रहा, एक ब्रैकेट रह गया था तभी मैं सोचूं। चलो ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एन लिखते हैं यहाँ पे इनपुट। और अब मैं क्या करूँगा, देखो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फॉर लूप रन कर रहा हूँ। इंट इनपुट से क्या मतलब बनता है कि मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और एन में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, मैं हर एक स्टूडेंट के कितने डाउट्स हैं वो स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है। और अब इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ये जो लिस्ट और डिक्शनरीज और ये सब मैंने बनाया यहाँ पे इनको स्टोर कर देता हूँ, अपेंड कर देता हूँ। ठीक है। यूज लिस्ट डॉट अपेंड, यूज लिस्ट डॉट अपेंड। ठीक है। उसी तरह मेन डिक्शनरी n इज इक्वल्स टू 0। अभी के लिए मैं इनकी वैल्यू एज 0 सेट कर रहा हूँ। ठीक है। और फिर कॉपी लिस्ट डॉट अपेंड n। ठीक है। तो यहाँ तक चलो क्लियर होगा सबका। ठीक है। अभी अब हम काम करते हैं, अब यहाँ एक और इनपुट तो रहेगा t, मतलब एक राउंड में टीचर कितने डाउट्स क्लियर कर देगा स्टूडेंट्स के, वो वाली वैल्यू। ठीक है। अभी देखो, एक काम करते हैं, हम इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि मतलब सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यूज लिस्ट प्रिंट
कॉपीलिस्ट और प्रिंट मेन डिक्शनरी। ठीक है, शायद स्पेलिंग सही तो लिखी है, मैंने वैसे देखते हैं। हाँ, रन करो। और सपोज 3 स्टूडेंट्स हैं, पहले स्टूडेंट को 5 क्वेश्चन में डाउट है, अगले को 7 क्वेश्चन में और अगले को 8 क्वेश्चन में डाउट है, और एक बार में 2 डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो सही है। अब एक तो सही है, ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, देखो तो यहाँ तक तो भाई, यहाँ तक तो हो गया हमारा इनपुट लेना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैं काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल सेट कर देता हूँ। 2 वेरिएबल सेट करूँगा मैं, उससे पहले सेट कर देता हूँ, लिख देता हूँ क्रिएटिंग वेरिएबल्स काउंट टाइम। ठीक है, इस वेरिएबल में बेसिकली पता है क्या होगा, इस वेरिएबल में टाइम को स्टोर किया जाएगा, मतलब कितना टाइम लग रहा है एक स्टूडेंट के सारे डाउट्स क्लियर करने में। ठीक है, और एक रन इज इक्वल्स टू ट्रू सेट कर रहा हूँ मैं। अब इसका मोटिव क्या है, देखो मैं बेसिकली ये सोच रहा हूँ कि मैं एक वाइल लूप का यूज करूंगा। ठीक है, और वाइल लूप का कोई एंडिंग कंडीशन नहीं है। वाइल लूप ऐसा नहीं कि वाइल आई ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस, ऐसा कुछ नहीं। वाइल ट्रू के फॉर्मेट में मैं अपना वाइल लूप रन करने वाला। देखो मतलब देखो क्या करने वाला, यहाँ लिख देता हूँ मेन लूप, क्योंकि यहीं पे मेरा पूरा एल्गोरिथम लिखा जाएगा। वाइल रन। अब इसका क्या मतलब बनता है, इसका ये मतलब बनता है कि जब तक रन की वैल्यू ट्रू है तब तक मेरा वाइल लूप चलेगा, इसका ये मतलब बनता है। ठीक है, तो वाइल रन, और देखो मैं क्या करने वाला हूँ, वाइल रन लिखने के बाद मैं क्या करूँ, देखो एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा मुझे। चेक इज इक्वल्स टू फॉल्स सेट कर दिया मैंने। अभी देखो अभी जस्ट समझ में नहीं आया कि भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। रुको अभी देखो क्या हो रहा है। पहले फॉर आई इन यूज लिस्ट, फॉर आई इन यूज लिस्ट इफ आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, तो फिर चेक को कर दो ट्रू और यहाँ कर दो ब्रेक। अब देखो इसका क्या मतलब बनता है, ध्यान से देखो। इसका मतलब ये बनता है कि देखो मैंने यूज लिस्ट के अंदर, यूज लिस्ट ये रहा मैंने, यूज लिस्ट के अंदर मैंने बहुत सारी वैल्यूज अपेंड कर दी थी, और वो वैल्यूज क्या थी, वो वैल्यूज थी स्टूडेंट्स के डाउट्स, उसको अपेंड कर दिया मैंने। अब मैंने एक वेरिएबल क्रिएट की, पूरी वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें फॉल्स चेक नाम का। इसका काम बेसिकली ये है कि ये चेक करेगा कि यूज लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी वैल्यूज स्टोर हो रखी हैं, वो सारी की सारी ग्रेटर देन टी है या नहीं, सारी की सारी। ठीक है, सारी की सारी ग्रेटर देन टी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी। और अगर ऐसा है तो चेक वेरिएबल को ट्रू कर दिया जाएगा और इसको ब्रेक कर देंगे। और इससे चेक का काम क्या होगा, फिर देखो चेक का काम होगा इफ check is equals to true, if check is equals to true, तो मैं फिर यहाँ अपना लॉजिक लिखने वाला हूँ, जो भी लिखने वाला हूँ। ठीक है, देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, if check का भी वही इंटरप्रिटेशन है जो if check इक्विवेलेंट टू ट्रू का था। ठीक है, सेम इंटरप्रेट करेगा ये। फॉर आई इन रेंज len of use list, for I in range len of use list if use list I is greater than or equals to t, count time plus equals to t। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली ये चेक कर रहा हूँ कि अगर यूज लिस्ट के कोई भी एलिमेंट किसी भी इंडेक्स पे कोई भी एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू अगर टी से ज़्यादा है, टी बेसिकली क्या है, मतलब टी है नंबर ऑफ डाउट्स विच विल बी क्लियर्ड बाय द टीचर फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इन ईच राउंड। तो अगर उससे ज़्यादा है तो मैं अपना काउंट टाइम इंक्रीज कर दूंगा टी से, क्योंकि मुझे पता है अगर सपोज टीचर सॉल्व कर रहा है 2 क्वेश्चन, यानी कि वो 2 मिनट का टाइम भी तो लगा रहा है। मतलब अगर देखो मैं वही कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे काउंट टाइम प्लस टी कर रहा हूँ, मतलब 2 मिनट से 2, सपोज टी की वैल्यू 2 है तो मतलब 2 मिनट से उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे अब देखो यार 2 कंडीशन बन जाते हैं। पहला तो क्या है कि देखो इफ लिस्ट आई लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 तो कराना, तो कुछ खास करना नहीं है, बट लेस देन इक्वल टू 0 मतलब कहने का मतलब एल्स कंडीशन के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर मेरी ये जो यूज लिस्ट के अंदर किसी भी इंडेक्स पे कोई जो वैल्यू है अगर उसकी वैल्यू 0 और t के बीच में आती है, ठीक है, ये है मेरा एल्स कंडीशन। बस तो उसके लिए एल्स कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनल इज इक्वल्स टू यूज अंडरस्कोर लिस्ट, लिस्ट ऑफ आई। ठीक है, ये करने के बाद काउंट टाइम प्लस इज इक्वल्स टू फाइनल। ठीक है, काउंट टाइम प्लस इक्वल्स टू फाइनल। मेरे कहने का ये मतलब है कि देखो क्या होगा, सपोज मान लो कि पहला स्टूडेंट है उसको 5 क्वेश्चंस में डाउट है। ठीक है, तो पहले राउंड में उसके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, दूसरे राउंड में उसके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अगर टीचर हर राउंड में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो लास्ट राउंड में उसके सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचेंगे। अब ये तो नहीं टीचर जाके उसको बोलेगा भाई तुम एक और क्वेश्चन लेकर आओ, मैं एक साथ 2 क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व करूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। टीचर तो बस वो एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो मैं जो मेरा टाइम है, जो मैं टाइम में प्लस टी कर रहा था पहले, अब मैं प्लस टी नहीं करूंगा, अब मैं उसकी फाइनल वैल्यू को ऐड करूंगा, और उसकी फाइनल वैल्यू क्या थी 1, यानी कि 1 मिनट का टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो बस एक क्वेश्चन बचा उस बच्चे का, ये इसका मतलब बनता है। ठीक है, टेंशन मत लो, मैं दोबारा इसको पूर्ण भी समझाऊंगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी थोड़ा समझने की कोशिश करो। ठीक है, यूज लिस्ट आई माइनस इक्वल्स टू टी। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन अगर तुम रीड करोगे तो उसमें देखो क्या होगा कि 5 क्वेश्चन थे, उस बच्चे के 2 सॉल्व हो गए, अब बचते हैं बस 3 क्वेश्चन, फिर 3 में से और 2 सॉल्व हो गए, बचता है 1 क्वेश्चन। तो भाई सब्ट्रैक्ट भी तो करना है ना मेरे को, है ना।
तभी तो ये पूरा फॉर लूप चल पाएगा, वरना ये तो एक तरह से इन्फिनिट लूप की तरह चलेगा। इसलिए मुझे उस हर यूज लिस्ट में हर एलिमेंट की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उस वैल्यू से जितने डाउट्स क्लियर हो रहे हैं उनके एक राउंड में, ठीक है, तभी ये काम होगा। तो चलो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अभी देखो इफ इज ग्रेटर देन 1 माइनस टी। अभी देखो यहाँ पे मेन काम है मेरा, मेन डिक्शनरी कॉपी लिस्ट आई काउंट टाइम, ठीक है, ओके काउंट टाइम यहाँ तक हो गया। और ये जो इफ कंडीशन था ना, इफ कंडीशन इसके लिए एल्स कंडीशन बदल देते हैं, एल्स रन इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है, इसकी मदद से हमारा वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखो क्या करना मुझे, और आई अरेंज लेन ऑफ यूज लिस्ट, लेन ऑफ यूज लिस्ट प्रिंट मेन डिक्शनरी का कॉपी लिस्ट, हाँ शायद काम कर जाए ये एक बार, तो इसके बाद मैं रन करके अपनी तसल्ली के लिए फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो सपोज 3 स्टूडेंट्स हैं, पहले स्टूडेंट को 5 क्वेश्चन में डाउट है, अगले को 7, अगले को 8, और टीचर कहता है कि भाई एक बार में 2 क्वेश्चन की डाउट क्लियर करूँगा। तो मेरे आंसर आ रहे हैं 13, 18 और 20, और 13, 18 और 20, जरा यहाँ पे देखो क्या आंसर था, 13, 18 और 20, चलो आज को तो चला कम से कम, मेरे को लगा नहीं चल गया, ठीक है। देखो अब एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या है। सबसे पहले तो हमने यार यहाँ पे 3 चीज़ बना दी, यूज लिस्ट, मेन डिक्शनरी और कॉपी लिस्ट। सबका काम क्या है वो भी बताता हूँ मैं, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इनपुट लिया है यूजर से, ठीक है। यहाँ पे जो भी सपोज अगर पहले स्टूडेंट को 5 क्वेश्चन में डाउट है तो मैंने उस वैल्यू को अपेंड कर दिया यूजर लिस्ट में भी, यूज लिस्ट में भी, और इनफैक्ट एक कॉपी लिस्ट नाम की भी एक लिस्ट बनाई जो कि यूज लिस्ट के एकदम एक्जैक्टली सेम होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। बाद में यूज लिस्ट की वैल्यू चेंज होती जाती है, वो बात अलग है। और फिर मैंने एक और मेन डिक्शनरी बनाई, मेन डिक्शनरी में ये सब मैंने प्रिंट करके लिखा था, मेन डिक्शनरी वो सारी चीज़ें है ना। उसमें क्या हो रहा था कि जितने भी इंडेक्सेस थे, तो यार थोड़ा और क्लियर करने के लिए ना, मेन डिक्शनरी सॉरी क्या था, लिस्ट प्रिंट कॉपी, अच्छा कॉपी लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, काम करता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ इफ कंडीशन के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट यूज लिस्ट प्रिंट मेन डिक्शनरी, ठीक है। इसको रन करता हूँ वापस। 3 क्वेश्चन, 13 स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ओ माय गॉड, ये देखो ये क्या है, ये है मेरी डिक्शनरी। देखो ये 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, इस नाम के मैंने की वैल्यू पेयर बना दो, और इनकी वैल्यू फिलहाल के लिए 0 है, ठीक है। और ये रहा मेरा यूज लिस्ट, और ये है मेरा कॉपी लिस्ट, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा यूज लिस्ट है उनकी जो वैल्यूज है टी से ज़्यादा है या नहीं। तो ये देखो ये था भाई मेरा यूज लिस्ट, और मेरी टी की वैल्यू थी 2। तो देखो यार अभी तो सबकी वैल्यू 2 से ज़्यादा है, सबकी वैल्यू 2 से ज़्यादा है, तो मेरा चेक जो है अभी के लिए हो जाएगा ट्रू। और चेक ट्रू होते मेरा ये इफ कंडीशन जो ये शुरू हो जाएगा। इसमें देखो क्या रहा, फॉर आई रिच लेन ऑफ यूज लिस्ट इफ यूज लिस्ट आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी देन काउंट टाइम प्लस इक्वल टू टी। इसमें क्या हो ये रहा है कि अगर देखो अगर ये मान लो सपोज मेरा यूज लिस्ट है, ठीक है, अगर इसके पहले एलिमेंट की वैल्यू टी से ज़्यादा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा टाइम काउंट टाइम वेरिएबल था जिसकी वैल्यू 0 थी स्टार्टिंग में, मैं उसमें टी की वैल्यू से इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये इंक्रीमेंट करते ही देखो इफ वाला काम तो हो गया, तो मुझे अब एल्स जाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं उस यूज लिस्ट का जो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उसकी माइनस उसको -2 कर दे रहा हूँ। देखो ये था 5, ठीक है, 5 -2 करते ही यहाँ पे हो गया 3, ठीक है, 3 हो गया। और ये देखो ये जो डिक्शनरी है देखो अभी देख रहे हो इसमें हो गया 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डिक्शनरी में काउंट टाइम की वैल्यू डाल रहा हूँ ना, की वैल्यू पेयर्स के हिसाब से, ठीक है, काउंट टाइम की वैल्यू डाल रहा हूँ। तो बस दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे देखो जैसे यहाँ से 5 -2 हुआ और यहाँ पे 3 हो गया, वैसे ही यहाँ पे 5 जो डिक्शनरी थी उसमें 5 का वैल्यू हमने 2 कर दिया बढ़ा के, ठीक है। अभी देखो वापस हम इसे फॉर लूप में जाएंगे, अभी इस पर क्या करूँगा, मैं सेकंड एलिमेंट को चेक करूँगा। मैं इस वाले देखो 3 तो हो गया, अभी 7 को चेक करूँगा, ये अभी भी टी से ज़्यादा है, तो मैंने इसको -2 किया तो ये हो गया 5, ठीक है। और 5 होने के बाद ये देखो टाइम हो रहा है 4 मिनट ना कि 2 मिनट। देखो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट लगा था, अब 2 मिनट के बाद और 2 मिनट लगे तो 4 मिनट होगा ना, ठीक है। उसी तरह देखो 8वें क्वेश्चन देखो ये था 8, यहाँ पे 8 -2 करो 6, ठीक है, और इस बार लग गया 6 मिनट। उसी तरह अभी देखो ये हो गया एक राउंड के बाद हर बच्चे के कितने क्वेश्चन बच गए, जो पहले 5, 7 और 8 क्वेश्चन थे अब घटकर 3, 5 और 6 क्वेश्चन हो गया। यानी कि पहले बच्चे को जो पहला बच्चा जो था उसको 5 क्वेश्चन में डाउट था, अब उसको सिर्फ 3 क्वेश्चन में डाउट है। दूसरे बच्चे को 7 क्वेश्चन में डाउट था, अब उसको सिर्फ 5 क्वेश्चन में डाउट है। और तीसरे बच्चे को 8 क्वेश्चन में डाउट था, अब उसको सिर्फ 6 क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। और इस पूरे साइकिल में कितना टाइम लग गया, इस पूरे साइकिल में देखो
टोटल ऑलमोस्ट 6 मिनट जा चुके हैं। अब हो गया हमारा नेक्स्ट साइकिल शुरू। अब देखो 3 - 2 करो, बचेगा 1, और यहाँ पे +2 कर दो, हो गया 8, यानी कि 8 मिनट लग गए। अब वापस इसमें -2 करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और 8 + 2 कर दो 10। ठीक है, उसी तरह यहाँ ये रहा। अभी 6 - 2 करो, कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अभी ये 10 + 2 कर दो 12। ठीक है, तो ये हो गया 12। अभी ये देखो, ये हमारा एक और राउंड खत्म हो गया। ये देख लो, यहाँ पे हमारा एक और राउंड खत्म हो गया। मतलब देखो पहले यहाँ पे थे, अब हम यहाँ पे आ गए। देख लो, मतलब बच्चे को पहले 3 क्वेश्चन में डाउट था, अब सिर्फ 1 क्वेश्चन में डाउट है। और यहाँ पे 5 क्वेश्चन में डाउट था, अब सिर्फ 3 क्वेश्चन में डाउट है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन में डाउट था, अब यहाँ पे सिर्फ 4 क्वेश्चन में डाउट है। और अब तक कितना टाइम लग चुका है, अब तक लग चुके हैं 12 मिनट। अब देखो, अब पहले अब इस राउंड में देखा जाए तो जो हमारा पहला स्टूडेंट है उसको सिर्फ एक ही क्वेश्चन में डाउट है, सिर्फ एक क्वेश्चन में। तो टीचर तो उसको जाके नहीं बोलेगा जाके एक और क्वेश्चन लेकर आ, मैं एक साथ 2 क्वेश्चन करूँगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा, है ना। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा, तो देखो सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा तो कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट। और 12 + 1 कितना होता है 13। देख लो 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, कहा ना, ये देखो यहाँ पे सेम यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। देखो ये जो एल्स वाला कंडीशन है ना, एल्स वाला, यहाँ पे वही चेक हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली एल्स इस कंडीशन में बेसिकली ये चेक हो रहा है कि जो बच्चा है उसका जो डाउट है 0 से ज़्यादा है या नहीं, और t से कम है या नहीं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये 0 से ज़्यादा है और इनफैक्ट t से कम है ना। 0 से ज़्यादा और t क्या थी 2, है ना। एग्जाम्पल हमने 2 दिया था, तो 2 से कम दिया यानी कि 1 है। तो हमारा ये कंडीशन जनरेट होता है, ये वाला कंडीशन जनरेट होता है। उसमें क्या होता है, इसमें जो वैल्यू होती है, मतलब जितने क्वेश्चन बचे होते हैं उतना ही टाइम ऐड कर दिया जाता है काउंट टाइम में। देखो एक क्वेश्चन बचा था, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा, यानी कि 12 + 1 करने पे कितना होगा 13। देखो यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, यही है इस लाइन का मतलब। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अभी देखो, अब ये -1 हो रहा है, -3 हो रहा है, ये सब छोड़ दो। ठीक है, हमारा काम हो चुका है। क्यों हो चुका है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ क्या चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिखा है, इफ यूज लिस्ट आई लेस देन इक्वल्स टू 0 देन पास। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे जो मैं ये देखो, ये 0 से कम है, 0 से कम है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई। 0 से कम है मतलब अल्टीमेटली इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब बनता है कि उस बच्चे के सारे क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। तो मैं टाइम में क्यों अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्यों इंक्रीज करूँ, यहाँ पे मैंने पास लिख दिया क्योंकि मुझे टाइम नहीं बढ़ाना है ना, टाइम की वैल्यू ऐड नहीं करनी है। इसलिए देखो, अब इसको तो भूल जाओ भाई, इसको तो भूल जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 3 में से 2 घटा तो बचेगा 1। ये देखो यहाँ पे 1 बचा है, 1 बचा है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखो 1 बचा है, यानी कि 2 क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 + 2 करो 15 हो जाएगा। और फिर देखो 4 क्वेश्चन यहाँ पे बचे थे। अब 4 में से तुम एक काम करोगे, 4 में से 2 घटा तो बचेंगे 2, और 15 के बाद अब हो जाएगा 17 मिनट। फिर ये है, ये एक और राउंड है। ठीक है, और नेक्स्ट राउंड है ये। ठीक है, उसमें सेम चीज़ हो रहा है। ठीक है, सेम चीज़। यहाँ पे देखो एक वैल्यू बचा है, तो यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ 17 और 20, मतलब ऑलमोस्ट सारे ये जो पूरा चीज़ है ये पूरा सेम तरीके से चल रहा है। ये मुझे लिख के दिखा है, यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, हैशटैग डालकर, और इसको भी हैशटैग डाल देता हूँ। ठीक है, ये पूरा मीनिंग है। ठीक है, शायद ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा, और डाउट होगा तो शायद तुम्हें, और ये चेक वाला काम मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर हाँ शायद तुम्हें डाउट होगा तो इसमें डाउट होगा, ये वाला। तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इफ़ यूज लिस्ट आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 - t। इसका देखो क्या मतलब बनता है, इसका ये मतलब बनता है कि मुझे ये जो मेरा डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, यहाँ पे जो डिक्शनरी, ये जो डिक्शनरीज की वैल्यूज देख रहे हो, डिक्शनरी की वैल्यूज, तो इन डिक्शनरीज को वैल्यू को देखो ना, बार बार कभी 2 हो रहा है तो कभी 8 हो रहा है तो कभी यहाँ पे 13 हो रहा है। तो ये चेंजेस करने के लिए ये पूरा लूप लिखा है मैंने, ये पूरा कंडीशन लिखा है मैंने। ठीक है, और कुछ नहीं। अब 1 - t यहाँ पे क्यों लिखा है ये भी सोचने वाली बात है। तो देखो यार, कभी कभी क्या होता है ना कि एक बच्चे के सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचे होंगे और t की वैल्यू होगी 2, तो 1 - 2 कितना होता है -1, -1 यहाँ पर आ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो मैंने कोड लिखा है, कभी कभी -1 होने के बाद ये काउंट की वैल्यू को ऐड नहीं करता, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 - t लिखा है, और कुछ नहीं। ठीक है, एल्स रन इज इक्वल्स टू फॉल्स, ये कंडीशन इस वाइल लूप को ब्रेक करने के लिए, ताकि ये इन्फिनिटली चलता ना रहे। और ये होने के बाद देखो यहाँ पे बस और कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज को बस एक एक करके प्रिंट किया है। ठीक है, जैसे रन करके दिखा देता हूँ कॉल बार। अरे नीचे 3 क्वेश्चन, जैसा तीन स्टूडेंट्स, पहले स्टूडेंट को 5 क्वेश्चन पे डालते हैं, अगले स्टूडेंट को 7, अगले स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन में, और टीचर एक बार में 2 क्वेश्चन करेगा। ये देखो 13, 18 और 20 मिनट्स, पहले स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे 13 मिनट्स में, दूसरे स्टूडेंट्स के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे 18 मिनट्स में, और तीसरे स्टूडेंट्स के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे 20 मिनट में। बस, तो ये पूरा कोड है, और यहाँ पे भी हैशटैग मार देता हूँ, इनके लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पूरा कोड। सो थैंक यू पेशेंटली ये देखने के लिए पूरा वीडियो, एंड हाउ यू कैन जस्ट इवन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। वहाँ पे सॉल्यूशंस पहले आ जाते हैं, स्क्रीन शॉट डाल देता हूँ वहाँ पे।